Hello, my dear students. Welcome to my channel दया सोनी। आज हम आपको इसका थर्ड वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करेंगे, कोशिश यही रहेगी। तो हमने आपको बताया था कि जो विजिटर था उस बच्ची की जो जल्दी कोई स्मेल आ रही थी, रोने की, डरने की, फ्राइटन्ड होने की हैं, तो उसके पीछे उसको देखने के लिए निकल जाते हैं वो शेड में से, और उसके पीछे पीछे उनकी मदर भी चली जाती हैं और वो तीनों पपीज़ भी, बच्चे भी चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम अब आगे देखते हैं। यू हैड बेटर टेक अस देयर जल्दी, फादर सजेस्टेड एज वी टर्न द कॉर्नर। आई थिंक यू विल फाइंड दैट यू नो द वे। देखिए, ये तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर हमें लाकर, जल्दी से उसके पिताजी ने सजेस्ट किया, यानी सुझाव दिया। एज वी टर्न द कॉर्नर, जैसे ही हम कॉर्नर में मुड़े। ये कहने का मतलब है जब हम कोने में मुड़े तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम हमें यहाँ पर ले आए। आई थिंक यू विल फाइंड, और मैं ये भी सोचता हूँ कि तुम उसका पता लगा लोगे, दैट यू नो द वे, कि तुम जो रास्ता है वो कहाँ है जाने का। ठीक है। सो आई लेड द प्रोसेशन एंड वेरी प्राउडली इंडीड, और सो आई मीन्स हेयर जल्दी बोल रहा है यहाँ पर, जल्दी का डायलॉग है। सो आई लेड द प्रोसेशन, इसलिए प्रोसेशन क्यों कहा है, क्योंकि कई लोग थे, है ना, विजिटर्स थे, फादर मदर भी थे और बच्चे भी थे। तो एक प्रोसेशन का मतलब ऐसे जुलूस होता है, तो यहाँ पर जुलूस से मतलब है कि जो कई लोगों की गैदरिंग हो गई थी, काफ़ी लोग थे पीछे, तो इसलिए इसको प्रोसेशन बोला है। सो आई लेड द प्रोसेशन, मैंने उसका लीडरशिप की, यानी मैं आगे रहा और सारे लोग मेरे पीछे। एंड वेरी प्राउडली इंडीड, और वास्तव में बड़े ही गर्व के साथ। एज द इम्पोर्टेंट विजिटर स्टेप्ड असाइड फॉर मी, और क्यों अच्छा और लग रहा था, क्यों प्राइड फील कर रहा था वो, क्योंकि जो काफ़ी महत्वपूर्ण था वो विजिटर, और वो उसके पीछे मतलब बिल्कुल असाइड, यानी बगल में चल रहा था। आई न्यू देयर वॉज अ लॉन्ग वे टू गो, बट लकीली द विंड वॉज हेल्पफुल एंड लेड मी अक्रॉस द बिजी रोड दो थ्रू द मार्केट एंड डाउन वन ऑफ द ट्विस्टिंग लेन्स दैट लीड्स टू द हाईवे। देखिए, आई न्यू दैट वॉज अ लॉन्ग वे, मैं ये जानता था कि रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात थी कि जो हवा थी ना, द विंड वाज हेल्पफुल, हवा हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हुई। एंड लेड मी अक्रॉस द बिजी रोड, और मुझे उस भीड़ भाड़ वाली जो सड़क थी उसके पार ले गई। अक्रॉस यानी उस सड़क के पार ले गई, यानी खुश हवा से जो स्मेल आ रही थी, हवा के साथ साथ उसके पीछे पीछे उन्होंने सड़क को क्रॉस कर लिया और सड़क के उस पार चले गए। थ्रू द मार्केट, फिर मार्केट में से होकर, एंड डाउन वन ऑफ द ट्विस्टिंग लेन्स, और एक कुछ घुमावदार सड़क थी या गली थी, वहाँ से होकर के, दैट लीड्स टू द हाईवे, और वो सड़क जो है हाईवे की तरफ लेकर के जाती थी। तो हम वहाँ से गुजर गए, वहाँ पर चले गए। देयर वी फाउंड हर एट लास्ट, द गर्ल, अ लिटिल गर्ल, क्राउचिंग बिहाइंड अ गार्बेज बिन एंड क्राइंग एज दो शी हैडंट अ फ्रेंड इन ऑल द वर्ल्ड। देखिए, देयर वी फाउंड हर अंत में हमने उस बच्ची को वहाँ पर पा लिया, हमें वो मिल गई, एक छोटी बच्ची जो कि क्राउचिंग यानी ऐसे सिकुड़ करके मुड़ के बैठ जाना, वो बैठी हुई थी। लिटिल गर्ल क्राउचिंग, सिकुड़ी हुई सी बैठी हुई थी, बिहाइंड अ गार्बेज बिन, बैठी थी, खड़ी थी, ये बताया नहीं है इसमें, पर थोड़ी जैसे सकुचाहट के साथ, है ना, संकोच के साथ वो वहाँ खड़ी थी। मिली उनको बिहाइंड अ गार्बेज बिन, जो कचरे का डब्बा था उसके पीछे, डस्टबिन के पीछे। एंड क्राइंग एज दो शी हैडंट अ फ्रेंड इन ऑल द वर्ल्ड, और चिल्ला रही थी जैसे कि उसके इस संसार में उसका कोई दोस्त ना हो, यानी वो अकेली थी। फॉर सम रीज़न our important visitor turned to mother with a triumphant look. You see, she demanded proudly. फॉर सम रीज़न, किसी कारण से हमारे जो विजिटर थे वो काफ़ी, जो कि इम्पोर्टेंट कहे जाते थे, टर्न टू मदर की तरफ मुड़े,
विद अ ट्रायम्फेंट लुक, एक विजयी भाव के साथ, एक ऐसी दृष्टि के साथ उसने देखा, उन्होंने देखा नज़र से, ऐसी नज़र से जो कि विजयी शो कर रही थी हमको, हमारी विक्ट्री, हम विक्ट्री दिखा रही थी कि हमने विजय प्राप्त कर ली, जो चीज़ हमने महसूस की थी उस तक हम आ पहुँचे। ठीक है, यू सी, देखती हो, शी डिमांडेड प्राउडली, उसने बड़ी ही गर्व के साथ पूछा। नेक्स्ट पेज देखिए, तो क्या है इसके बाद, क्या है, मदर डिड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हर, मदर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, बधाई नहीं दी, इनफैक्ट वास्तव में शी हार्डली टुक नोटिस ऑफ द रिमार्क, इंस्टेड शी एज्ड प्रोटेक्टिवली टुवर्ड्स द चाइल्ड, हर mother's is probably somewhere close by, she told us, yogi masti see if you can keep her amused while jaldi helps us find her mother। देखिए होता क्या है कि मदर डिड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हर, मदर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, बधाई नहीं दी, यानी कुछ अच्छा उसके मेरे बारे में नहीं बोला। वास्तव में वो तो शी हार्डली, उसने मुश्किल से नोटिस ही किया था उसकी रिमार्क को, मुश्किल से नोटिस किया था वो भी, हार्डली, है ना। उसकी बजाय क्या किया था उसने, शी एज्ड प्रोटेक्टिवली टुवर्ड्स द चाइल्ड, वो बच्चे की तरफ प्रोटेक्टिवली यानी उसकी सुरक्षात्मक दृष्टि से उसकी ओर मुड़ी गई, और हर मदर इज़ प्रोबेबली समवेयर क्लोज बाई, इसकी माँ निश्चित रूप से कहीं आसपास ही होंगी, संभवतया कहीं आसपास ही होंगी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया। योगी और मस्ती से कहा कि सी इफ़ यू कैन कीप हर अम्यूज्ड, यदि तुम उसको खुश रख सकते हो तो उसको खुश रखो, वाइल जल्दी हेल्प्स अस फाइंड हर मदर, जबकि जल्दी हमारी हेल्प करेगा इसकी माँ को ढूंढने में। कहने का मतलब क्या है कि मस्ती और योगी को इनकी माँ ने उस बच्ची के पास छोड़ दिया उसकी प्रोटेक्शन के रूप के लिए, और कहा कि इसकी मदर को ढूंढने में जल्दी हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब जल्दी की जो खूबी है वो स्पष्ट नज़र आ रही है कि उसको एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। दिस वॉज डिफ़िकल्ट with the distracting smell of garbage driving every other signal out of my head. Father was very patient with me. Twice he had to gently draw me away from antecedent our important visitor was no help at all। देखो, दिस वाज डिफ़िकल्ट, ये काफ़ी कठिन था, ये कठिन था। विद द डिस्ट्रैक्टिंग स्मेल ऑफ गार्बेज, डिस्ट्रैक्टिंग यानी जो दूर भगाती है। देखिए कचरे के पात्र में से काफ़ी फाउल स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, क्योंकि जो कचरा होता है वो हो सकता है सड़ भी रहा हो, तो गंदगी तो है ही, उसके साथ साथ स्मेल भी बहुत गंदी आती है। तो वो डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट यानी पीछे हटाना, दूर हटाना। जैसे अट्रैक्ट होता है ना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, उसका अपोजिट हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। तो जो स्मेल है ना गार्बेज की, वो डिस्ट्रैक्ट करती है। ड्राइविंग एवरी अदर सिग्नल, और कुछ ना कुछ नया सिग्नल लेकर के आती है, मतलब कुछ और स्मेल या कुछ अलग टाइप की चीज़ आउट ऑफ माई हेड, मेरे दिमाग में। कहने का मतलब ये है कि उसको कुछ और भी चीज़ें उसके माइंड में आ रही थी। फादर तो पेशेंट थे, पेशेंट मतलब धैर्यशाली, यानी वो तो धैर्य के साथ थे, पूरा साथ दे रहे थे मतलब। लेकिन ट्वाइस ही हैड टू जेंटली ड्रॉ मी, 2 बार उनको मुझे ड्रॉ करना पड़ा, खींचना पड़ा, अवे, दूर। कहाँ से? फ्रॉम एंटेसिंग सेंट्स, जो अजीब अजीब सी स्मेल्स आ रही थी। सेंट्स यानी जो यहाँ पर तो हम इसको बैड स्मेल ही बोलेंगे, उससे काफ़ी दूर हटाने के लिए उन्होंने कई बार मुझे पीछे खींचा। आवर इम्पोर्टेंट विजिटर वाज नो हेल्प एट ऑल, और उसको कुछ मतलब नहीं था, जो विजिटर था उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था।
उन्होंने मीन्स कोई रिएक्शन नहीं दिया। वी फाउंड द चाइल्ड्स मदर एट लास्ट, अंत में हमने उस बच्चे की माँ को ढूंढ लिया। स्टफिंग अ लार्ज सैक विद बिट्स ऑफ प्लास्टिक एंड पेपर। देखिए वो उसमें एक बहुत बड़ा बोरा था उसके पास, सैक मीन्स बोरा, जो कि स्टफ्ड था यानी फिल था, भरा हुआ था, विद बिट्स ऑफ प्लास्टिक, बिट्स यानी टुकड़े, प्लास्टिक और पेपर के, कागज़ और प्लास्टिक के टुकड़े उसमें भरे हुए थे। उसके साथ, उस बोरे के साथ उसकी माँ के पास मतलब बोरा था और उसको हमने ढूंढ लिया था। शी हैड यानी वो कचरा इकट्ठा कर रही थी। शी हैड salvaged from the dump. It was not easy at all, making her understand that her child was frightened and miserable at being left alone with nobody to mind her. Her father says we must not be impatient with beings of low intelligence, but you can't always be patient, can you? देखो क्या था कि ये लोग तो जानवर थे, है ना, डॉग्स जानवर थे और वो इंसान थे, तो किसी भी बात को, किसी जानवर को, इंसान को समझाना इतना आसान नहीं होता। ये आप जानते हैं क्यों नहीं होता? बिकॉज एनी एनिमल कांट स्पीक, जो बोलने की पावर है ईश्वर ने उसको नहीं दी है। तो इट वाज नॉट ईजी एट ऑल, ये बिल्कुल आसान नहीं था। मेकिंग हर अंडरस्टैंड, उसको ये समझाना, दैट हर चाइल्ड वाज फ्राइटन्ड, कि उसकी जो बच्चा है वो डरा हुआ है, एंड लिटिल गर्ल थी ना, बच्ची डरी हुई है, एंड मिजरेबल है यानी दयनीय कंडीशन में है, एट बीइंग लेफ्ट जो कि छोड़ दी गई है, अलोन यानी अकेली, विद नोबडी टू माइंड हर, उसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है, उस माँ को जो कचरा बीन रही थी, उस माँ को ये बात समझाना बिल्कुल आसान नहीं था कि आपने किस तरीके से अपनी बच्ची को छोड़ दिया है अकेला, जहाँ पर उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है और वो डरी हुई है और मिजरेबल कंडीशन में है। फादर सेज वी मस्टंट इम्पेशेंट, पिताजी ने कहा कि हमें अधीर नहीं होना चाहिए, यानी पेशेंस रखना चाहिए, विद बीइंग ऑफ लो इंटेलिजेंस, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो धीरे ही समझेंगी उसकी बात को। बट यू कांट ऑलवेज बी पेशेंट, कैन यू, लेकिन तुम हमेशा पेशेंट नहीं रहते। कैन यू, क्या तुम धैर्य रख सकते हो? दैट्स द ट्रबल वाज विद पीपल, ये लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। दे ऑलवेज एक्सपेक्ट डॉग्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू से, वो हमेशा कुत्तों से ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, कि डॉग्स से ये उम्मीद करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव टू से, कि जो वो उनको कहना होता है वो क्या कहना चाहते हैं, उस बात को समझने में उनको बड़ी जल्दी रहती है। वो सोचते हैं कि हम जल्दी से समझ जाएं कि ये क्या कहना चाहते हैं। बट इट नेवर एवर स्ट्राइक्स देम दैट डॉग्स लाइक टू बी हर्ट टू, लेकिन ये कभी भी ये बात उनको स्ट्राइक नहीं करती, यानी उनको हिट नहीं करती, दैट डॉग्स लाइक टू बी हर्ड टू, कि डॉग्स को भी सुनना होता है, यानी उनकी बातों को समझने के लिए हमें उसको पहले सुनना होगा। सुनने से मतलब है कि जो भी उनके इंडिकेशंस होंगे या जो भी आवाज़ जिस तरीके की वो निकालते हैं, उसको समझना होगा, उनको सुनना होगा, जिससे कि हम समझ सकें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अक्सर ये इंडिकेशन से ही करते हैं सारे काम। दे हैव वर्ड्स इनफ टू डिस्क्राइब द साउंड्स वी मेक, बार्क, हाँ देखिए, बार्क, वाइन, ग्रॉल, येल्प, बट दे सिंपली लैक द इंटेलिजेंस टू फाइंड आउट व्हाट वी मीन। देखिए, दे हैड वर्ड्स, उनके पास तो शब्द होते हैं पर्याप्त रूप से, टू डिस्क्राइब द साउंड्स, हैं किनके पास, यहाँ पर डॉग्स के पास, उनके पास काफ़ी शब्द हैं जिससे वो डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी आवाज़ को। हम क्या करते हैं, एक मिनट लगता है मुझे, ये डॉग्स लाइक टू बी हर्ड टू, दे हैव वर्ड्स इनफ टू डिस्क्राइब द साउंड्स वी मेक। ठीक है, क्या क्या आवाज़ हम कर सकते हैं? बार्क यानी भौंक सकते हैं, वाइन कर सकते हैं, गुर्रा सकते हैं, येल्प चिल्ला सकते हैं, बट दे सिंपली लैक,
लेकिन वो तो साधारण तौर पर लैक द इंटेलिजेंस, उनको उस इस तरीके की इंटेलिजेंस की उनमें लैक यानी कमी होती है इंसानों में। टू फाइंड आउट व्हाट वी मीन, ये पता लगा सके वो जिससे कि हम क्या, हमारी बात का मतलब क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कोई अलग अजीब आवाज़ निकाल रहे हैं, भौंक रहे हैं, या गुर्रा रहे हैं, या चिल्ला रहे हैं या कई बार देखिए डॉग्स क्या है कि कपड़ों को भी पकड़ते हैं, इंसान को खींच कर ले जाना, सॉरी, इंसान को खींच कर ले जाना चाहते हैं उस जगह पर जहाँ पर कि उन्होंने कुछ देखा है और वो कुछ कहना चाहते हैं उस जगह के बारे में, या किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में। तो कई तरीके होते हैं डॉग्स के जिनके थ्रू वो समझाना चाहते हैं, लेकिन इंसान के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, ना इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो जल्दी से समझ सकते हैं, उनको टाइम लगता है इस बात के लिए। दिस वुमेन वॉज नो डिफरेंट, और इस मामले में ये महिला भी कुछ खास अलग नहीं थी। फादर वॉज वेरी परसुएसिव, नॉट माइंडिंग इवन व्हेन शी थ्रू अ स्टोन एट हिम। पिताजी बहुत पीछे लगे हुए थे कि कैसे भी ये समझ जाए, उन्होंने इस बात पर भी गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मतलब नोटिस नहीं किया, इस बात को भी इग्नोर किया कि उसने उन पर पत्थर फेंका था। कहने का मतलब उस महिला ने पिताजी पर पत्थर फेंका, वो सोच रही थी कि किसी और कारण से भौंक रहा है, क्योंकि अक्सर ये लोग जो होते हैं रैग पिकर्स, ये इनकी जो अपीयरेंस होती है, वेशभूषा होती है, वो थोड़ी ऐसी रहती है गंदी सी, और डॉग्स वगैरह ये आसानी से पहचान जाते हैं कि ये किस कैटेगरी का व्यक्ति है। तो हो सकता है वो सोच रही हो कि ये मुझ पर भौंक रहा है, तो इसलिए उसने पत्थर फेंका होगा। तो जल्दी ये बोलना चाहता है कि पिताजी ने तो इस बात का भी बुरा नहीं माना। कहने का मतलब ये है, डोंट बी एंग्री, फादर वार्न मी ओवर हिज शोल्डर, यू वॉन्ट बी एबल टू डोज क्लेवरली इफ़ यू लूज योर टेम्पर। आई कॉट द एंड ऑफ द वुमेन्स साड़ी एंड टग्ड इट जेंटली। देखो, डोंट बी, पिताजी ने मुझे सचेत किया कि चिंता मतलब गुस्सा मत हो। डोंट बी एग्री, वार्न मी ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के इंडिकेशन से। यू वॉन्ट बी एबल टू डोज क्लेवरली इफ़ यू लूज़ योर टेम्पर, यदि तुम अपना टेम्पर लूज़ कर दोगे, यानी तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, तो तुम इनको समझाने के योग्य नहीं रहोगे, और जो बात तुम कहना चाहते हो वो नहीं कह पाओगे। आई कॉट द एंड ऑफ द वुमन साड़ी मैंने उस महिला की साड़ी के किनारे को पकड़ा, एंड टग्ड इट, और इसको खींचा, जेंटली, बड़े ही विनम्रता के साथ, पोलाइटली इसको मैंने खींचा। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों, एक मिनट। एंड विद फादर बार्किंग एंड बैकिंग अवे फ्रॉम हर ऑल द टाइम, वी मैनेज्ड टू गेट हर टू फॉलो अस। देखिए, और पिताजी बार बार भौंक रहे थे और बैकिंग अवे, उसको पीछे की तरफ लाना चाहते, फ्रॉम हर ऑल द टाइम, पूरे टाइम उसके पीछे लगे रहे और उसको लाना चाहते थे वहाँ पर। इस तरीके से हमने मैनेज कर लिया उसको कि वो हमको फॉलो करे, हमारे पीछे पीछे जाए, जिससे कि हम उसको वो चीज़ बता सकें जो हम बताना चाहते थे। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर इसका 3rd पार्ट कंप्लीट हो जाता है वीडियो का, और हम नेक्स्ट में ही इसको कंप्लीट कर पाएंगे, फिनिश कर पाएंगे चैप्टर के, क्योंकि अभी ये काफ़ी बाकी है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो ये 4 पार्ट में ही कंप्लीट हो पाएगा। मुझे लगता है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनको बताइए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड watch it. Okay, thank you.